हेलो, राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छों को अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए। भैया आप सभी को पता है कि हमने ALMS और JEE के लिए 3 सेशन स्टार्ट किए हैं। कितने? 3 सेशन। तो सबसे पहला सेशन कौन सा है? तो सबसे पहला है चैप्टर वाइज MCQ। ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट चैप्टर वाइज MCQ करेंगे। उसके बाद सेकेंड सेशन है 10,000 MCQ करने लग रहे हैं। भाई लास्ट टाइम इन 10,000 MCQ से ये हैंड ऑफ राइटिंग नोट्स है 68 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर आपने ये सेशन भी पहली क्लास से लेके और जब तक एग्जाम में हो तब तक कर लिया ना भाई, आप सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है, उसके बाद सेशन ये चलाओ कौन सा? PYQ। तो हमने ना लगभग 160 के आसपास PYQ क्वेश्चन को कवर कर लिया। तो आप सभी के लिए भाई हमें कंबाइन वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम 100 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, वो भी 15 से 20 मिनट में। ठीक है, अगर आप डेली का वो सेशन देख रहे हो और एक बार ये देख लेना, आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। तो चालक में पैदा उष्मा हमेशा करंट के समानुपाती होती है। फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों को काला पड़ना, तो फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों को काला पड़ना, तो बार बार शुरू करना, कम या अधिक वोल्टेज और अनुसूचित बेलापास्ट होता है। ठीक है, सोडियम एम्पर लैंप जब चालू किया जाता है तो उसका रंग शुरू में पीला होता है। ठीक है, एसी सर्किट से शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की खपत 0 वाट होती है। वाट मीटर प्रभाव विद्युत गतिया प्रभाव है। ठीक है भाई, ये सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म में जिस बच्चे ने अच्छे से थ्योरी कर ली ना उसके लिए बेस्ट क्लास रहेगी। ठीक है, अगर जिसने थ्योरी नहीं की तो एक बार थ्योरी का रिवीजन जरूर करके आना। प्रेरकत्व माप की इकाई है हेनरी। अन्य परिचालन सिद्धांत पर काम करते हैं, ट्रांसफार्मर मोटर और जनरेटर करते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या 14 वाले तत्व सिलिकॉन में से इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। केवीएल सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण का। RMS मान परिभाषा है तापमान का प्रभाव। गतिशील तत्व कौन से होते हैं? L व C होता है। ठीक है, प्रतिरोध ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है? तो ऊष्मा के रूप में। ठीक है, सक्रिय फिल्टर तत्व अनुपस्थित है कौन सा? प्रतिरोध। विद्युत क्षेत्र विपक्षण है अल्फा कण। उच्चतम विद्युत चालकता होती है चांदी की। शॉर्ट सर्किट की दिशा में किसी सर्किट में कितनी करंट प्रवाहित होती है? तो अपरिमित होती है। ठीक है, किसी ने ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का प्रयोग किया था तो ओवरहेड लाइन में किया जाता है। थोड़े से बलर हो गए। स्केलर मात्रा है विद्युत विभव की। ठीक है, ट्रांसफार्मर कोर को लैमिनेट किया जाता है एडी करंट कम करने के लिए। ट्रांजिस्टर में डिप्लीपेशन की परतों की संख्या होती है 2 होती है। ठीक है, एक विद्युत वल्य प्रेरण मोटर में कितने वल्य होते हैं? इसमें 3 होते हैं। एक एसी सर्वोमीटर मूल रूप से 2 फेज प्रेरण मोटर होती है। ठीक है, अगर आपने PDF चाहिए तो द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वापस की PDF आपको मिल जाएगी। एक ही कम्युनिकेटर सेगमेंट से जुड़े 2 कुंडल सिरों के बीच की दूरी फ्रंट पिच कहलाती है। 3 फेज वाइंडिंग में फेज के बीच वक्र फेज कितना होता है? 120 डिग्री होता है। एक स्टेटर की विद्युत डिग्री होती है 180 गुना ध्रुवों की संख्या के। हाफ वेव संशोधन में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो एक डायोड की पड़ती है। AC पावर को DC पावर में परिवर्तित करता है तो संशोधक करता है। ठीक है, तो हमने कितने 27 क्वेश्चन कवर कर लिए, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। वोल्टेज स्टेबलाइजर का मूल कार्य लोड को स्थिर वोल्टेज आपूर्ति देने के लिए। वार्ड लियोन नियंत्रण मूल रूप से की नियंत्रण विधि कौन सी? आर्मेचर वोल्टेज की है। DC मोटर की रफ्तार का सीधा अनुपात होती है तो ये होती है बैक EMF का। डाइवर्टर का इस्तेमाल किया जाता है सीरीज मोटर में। हेयर ड्रायर में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? 1.5 पोल इंडक्शन मोटर प्रयोग की जाती है। किसमें? हेयर ड्रायर में। KWH मीटर एक प्रकार का उपकरण है तो इंटीग्रेटेड है। कौन सी धातु का इस्तेमाल एडी करंट डिस्क में किया जाता है? तो एल्यूमिनियम में किया जाता है। मोटर का विस्थापन 60 डिग्री पर होता है तो 6 फेज मोटर का। कौन सी का? 6 फेज मोटर का। सापेक्ष विद्युतशीलता को ब्रिज द्वारा मापा जाता है शेयरिंग के द्वारा। ताप युग्म का उपयोग करते हुए वोल्ट मीटर का मापन करता है तो RMS मान मापन करता है। ठीक है, वोल्ट मीटर के अंशांकन के लिए विषमवापी का प्रयोग। सैतली सानी तो फ्लक्स घनत्व पर निर्भर करती है। कौन सी? सैतली सानी। DC मशीन में फ्लक्स विभवांतर का आकार होता है संबलाकार होता है। DC मशीन में स्लॉट वेबज तंतु से निर्मित होती है। फोटोकॉपी मशीन कार्य करती है स्थिर विद्युत प्रवाह पर कार्य करती है। ठीक है, 25 WD का तार किसका व्यास होता है? 7.01 मिलीमीटर के। तापदीप का फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है। ट्रिकल चार्जिंग होती है ताजा और पूर्णतः चार्जिंग। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में रूपांतरित इसके समांतर में प्रतिरोध जोड़कर। ठीक है, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा संग्रहित रहती है रासायनिक रूप में। चालक का व्युत्क्रम होता प्रतिरोधकता होती है। ठीक है,
सागौन पर लकड़ी का टीआरएस केबल तो बैटन वायरिंग होती है। घरेलू उद्देश्यों के लिए कंड्यूट वायरिंग प्रयोग की जाती है। तो भाई हमने 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया और ये सेशन आपके लिए सिर्फ एक क्विक रिवीजन है जिसमें हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। बीजेटी का आकार होता है, हल्का डोपिंग होता है, ठीक है। पूर्ण तरंग सेतु संशोधक होता है, 4 डायोड होते हैं। सिलिकॉन डायोड के लिए अगर वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट होती है। थायरिस्ट में 4 परतें होती हैं। कितनी? 4 परतें। गुणवत्ता कार का अन्य नाम है वोल्टता आवर्धन। सक्रिय डिवाइस का उदाहरण है ट्रांजिस्टर। फीडर सूक्ष्म प्रयुक्त रिले, ट्रांसले रिले। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट को थोड़ा सा तिरछा किया जाता है चुंबकीय गुंजन कम करने के लिए। समांतर सर्किट में समांतर प्रतिरोधों को एक सर्किट से हटा दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध बढ़ता है। प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है पोल पिच को। डीसी जनरेटर में पोल शूज का उद्देश्य है फील्ड कॉइल को सहारा देना, एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलाना। हिस्टेरिसिस लॉस प्रयुक्त किए जाते हैं तो स्टील के प्रेरण तापन से। थर्मोपाइल सिद्धांत है तो लेंस प्रभाव का। एलवीडी सिद्धांत है तो अन्वय प्रेरण का, ठीक है। नेक्स्ट है भाई एसी ब्रिज जिसे आवृत्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वैन ब्रिज में। गॉस का नियम लागू होता है तो केवल पॉइंट चार्ज पर, अनंत चार्ज पर, अनंत चार्ज शीट के लिए, समान रूप से गोलाकार सेल्स के लिए, ठीक है। थर्मल सिद्धांत है तो ये उष्मा प्रभाव का। इंसुलेशन का प्रतिरोध मापता है मैगर के द्वारा। मर्करी आर्क रेक्टिफायर में एनोड सामान्य तौर पर ग्रेफाइट का होता है। कॉन्स्टेंटाइन में शामिल होता है तो तांबा और निकल होता है। इलेक्ट्रिन ऑयन बॉक्स को हीटिंग एलिमेंट एक मिश्र धातु है निकल और क्रोमियम की। वेव बाइंडिंग में समांतर मार्गों की संख्या होती है, कितनी होती है? 2 होती है। सिंक्रोनस मोटर पावर कार का कार्य करती है तो लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी का। सिंक्रोनस मोटर में हीटिंग तब होती है जब लोड के अचानक परिवर्तन होने से। सिंक्रोनस मोटर प्रकार का प्रसार कारक हमेशा यूनिटी से कम होता है। तो हमने 75 क्वेश्चनों को कवर कर लिया, कितनी? 6 मिनट में। और अब 2 मिनट में और अपने 25 क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे तो टोटल 8 मिनट में हम 100 क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेंगे। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाला मोटर है यूनिवर्सल मोटर है। सिंगल फेज मोटर में उच्चतम चालक टॉर्क होता है। कैपेसिटर मोटर 3 सिंगल फेज स्टेटर वाइंडिंग खालिस्तान की दूरी पर विद्युतीय रूप में मोटर के अंदर रखे जाते हैं 120 डिग्री पर। एक डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग होती है। कैपेसिटर में अपेक्षाकृत कम सिल्क लाइफ होती है। इलेक्ट्रोलाइटिंग कैपेसिटर की। कौन सा सर्किट ब्रेकर सबसे कम वोल्टेज रेंज का होता है? तो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर होता है। कॉइलिंग शब्द की उत्पत्ति होती है इंडक्शन मोटर में। किसी इंडक्शन मोटर में किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदल दिया जाए तो विपरीत दिशा में चलेगी, ठीक है। किसी सर्किट में अप्रत्यक्ष पावर को वास्तविक पावर का अनुपात होता है तो इनमें से पावर फैक्टर होता है। किसी इंडक्शन मोटर का संपूर्ण वृत्ताकार चित्र खालिस्तान से प्राप्त डेटा से बनाया जाता है तो डाइलेक्ट्रिक टेस्ट से। इंडक्शन मोटर पर ब्लास्ट रोटर टेस्ट का इस्तेमाल खालिस्तान पता लगाने की जाता है स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ मोटर के लिए। एक MSI चिप पर खालिस्तान एम्बेडेड घटक होते हैं 10 से अधिक और 100 से कम होते हैं। 4 इंसुलेटेड कंडक्टर का समूह होता है तो एक क्वाड होता है। एक प्रतिरोध के पार वोल्टेज ड्रॉप की ध्रुवीयता निर्धारण करने के लिए यह जानना आवश्यक है प्रतिरोध के माध्यम से धारा की दिशा। प्रतिरोधता का सही मात्रा का ओम मीटर होता है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर होती है। एक तुल्यकालिक मोटर में संचालित गति को एक निश्चित मान में बदला जा सकता है आवृत्ति बदलकर। आदर्श वोल्टेज स्रोत में होना चाहिए 0 स्रोत प्रतिरोध। सभी समतलों में कैंडल शक्ति के औसत को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है औसत गोलाकार कैंडल शक्ति के रूप में। नेक्स्ट है भाई किस प्रकार की लाइटिंग फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त होती है? तो सेमी इंडायरेक्ट टाइप की। फ्यूज काम करता है करंट का ताप प्रभाव पर। अवरक विद्युत रोधी होता है, ठीक है। समतल सतह पर प्रकाश के प्रभाव को संदर्भित करता कौन करता है? प्रतिदीपन करता है। ब्रेकडाउन डायोड में जीनर डायोड के नाम से जाना जाता है। ब्रेकडाउन डायोड को जीनर डायोड के नाम से जाना जाता है। तार स्थापना के बाद परीक्षण मैकर उपकरण से ट्रांसफार्मर रेगुलेशन 0 के बराबर होता है पूर्ण लोड पर, ठीक है। किस पर होता है? पूर्ण लोड पर। तो भाई हमने ना सिर्फ 10 मिनट में 100 क्वेश्चनों का रिवीजन कर लिया। अब आप देख लो कि 10 क्वेश्चनों की सिर्फ हम 1 मिनट में हम रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ भाई लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। और ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और जिस बच्चा का जो भी डाउट हो ना मैं कमेंट कर देना, सारे डाउट का आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।